जय जिनेन्द्र सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म एक समय में विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। हम्म। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी थोड़ी सी जगह में सिमट कर रह गया? देखिए, इसका तो बहुत लंबा इतिहास है। वो 2-3 लेक्चर, वैसे तो 10 लेक्चर हैं, पर ब्रीफ में भी वो 3 लेक्चर जो आप शेयर करेंगी, या 2 से भी हो जाएगा जो जैन वाले हैं। लेकिन मैं एक इसका रीजन बता देता हूँ क्या है। कि रीजन इसका सिर्फ एक, उस पर अपन सीरीज भी आगे चल के कभी रख सकते हैं। इसका मेन रीजन है, जो पूरी हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं भारत की और जैन धर्म की, इस पे मेरी एक पुस्तक आ रही है, जैन धर्म के प्रकाश में भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री इन द लाइट ऑफ जैनिज्म। तो जो कारण सबसे बड़ा निकल के आया पिछले 2500 सालों में, जब जब जैन धर्म का ह्रास हुआ, वो एक ही रहा, आध्यात्म को गौण करना। भगवान महावीर स्वामी के 162 साल बाद भी ये घटना हुई कि जब जब आध्यात्म गौण होता है तो बाह्य क्रिया भी शिथिल होती ही होती, यानी निश्चय जाता है तो व्यवहार जाता ही जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी के 162 साल बाद से ये घटना होना शुरू हो गई। आध्यात्म जो जैन दर्शन का प्राण है, वो क्या होता गया, गौण होता गया। तो वो जो बाहर का शिथिलाचार भी बढ़ता गया, और एक समय तो ऐसा आया, कुंद कुंद आचार्य देव के समय, यानी भगवान महावीर स्वामी के ये 700 निर्वाण के 700 साल बाद का लगभग टाइम है, कि आध्यात्म तो लुप्त प्राय हो गया, मतलब लगभग खत्म होने की कगार पे। और उसी के अनुसार बाहर की जो चर्या है वो भी बिल्कुल क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आचार्य कुंद कुंद देव के खुद के गुरु कुछ समय के लिए श्वेतांबर हो गए थे, जिन चंद्राचार्य, बाद में उन्होंने छदोप स्थापना करी थी। और उनके दादा गुरु ने भी शादी कर ली थी, मागनंदी ने, है ना, मतलब वो गृहस्थी में रहने, किसी भी कारण से रहने लगे थे। तो इन दो को बाईपास करके, यानी उनके गुरु भी मौजूद थे और दादा गुरु भी मौजूद थे, लेकिन कुंद कुंद आचार्य को मूल संघ के पाठ पे, यानी आचार्य पदवी पे बिठाया गया। क्योंकि जो एक बार भ्रष्ट हो जाए, भले ही छेदोप स्थापना कर ले, चरणानियों का ये सिद्धांत है कि वो फिर से मुनि दीक्षा तो ले सकते हैं, प्रायश्चित करके, दीक्षा छेद करके, लेकिन उनको आचार्य जैसा पद, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है, वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन एक बार दूषण लगा तो लगा। तो उनको यह पद दिया गया। आचार्य कुंद कुंद ने अध्यात्म को जीवित किया, और वो उसके अनुसार जो बाहर का आचरण शिथिलाचार आ गया था, वो भी, उसका भी क्या किया, खंडन किया, क्योंकि ये साथ साथ ही चलते हैं, है ना, निश्चय व्यवहार। फिर ये कोई भी क्रांति है, शुरू शुरू में अच्छी बढ़ती है, फिर उसमें आगे चल के कुछ ऐसे लोग जुड़ते जाते हैं जो उस क्रांति को थोड़ा 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 करके डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि सब कुंद कुंद देव नहीं हो सकते। और वो धीरे 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 करके, वो 300-400 साल बाद वो क्या हो जाती है, फिर से वो क्रांति। तो फिर 5वीं शताब्दी से फिर शिथिलाचार, मतलब वो आध्यात्म भी गौण होने लगा दोबारा से, और वो बाहर का शिथिलाचार आ गया। तो जब ये होता है, तो इसमें ये स्थिति बनती है कि अगर जैन दर्शन का जो यूनिकनेस है ना, वो उसका अध्यात्म है ना, और उसका फिर बाहर का आचरण जो सामान्य जनता को दिखता है। अब जब ये दोनों चीजें क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, तो फिर सामान्य जनता के लिए तो जैन धर्म और बाकी धर्मों में अंतर क्या रहा, क्योंकि जो उसकी यूनिकनेस थी वो तो चली गई उसमें से। तो फिर सब धर्म लोगों को एक से लगने लगते हैं। फिर उसमें जो सरल होता है, या जहाँ पे कुछ अट्रैक्शन, कुछ लोभ लालच, इस तरीके की चीजें होती हैं, लौकिक चीजें होती हैं, राग रंग की चीजें होती हैं, तो व्यक्ति वहां जुड़ जाता है। तो 5वीं शताब्दी के बाद हम ऐसा देखेंगे कि धीरे धीरे जो जैन राजा थे, अब उनको कोई जैन धर्म का प्राण आध्यात्म में चला गया, चर्या भी एकदम शिथिल हो गई है, और देख रहे हैं वो कि अब साधु धीरे धीरे गांवों में आके बस रहे हैं, फिर नगरों में आके बस रहे हैं, फिर धर्म मंदिरों में, फिर धर्मशाला में, मठ में, फिर धीरे धीरे वो जिम्मेवारी जो प्रतिष्ठा कराने की, इस तरीके की मंदिर बना, सारी वो करते आ रहे हैं। तो उन्होंने 5वीं सदी से ये काम शुरू हुआ, तो राजाओं को फिर जैन धर्म और बाकी धर्म समान ही लगने लगे, और वहां पे थोड़ा राग रंग भी था, और वहां पे उस समय कुछ तार्किक लोग भी हो गए 7वीं शताब्दी के लगभग। तो जैन राजा वो दूसरे धर्मों की तरफ जाने लगे। तो जब राज आश्रय जिस धर्म को मिलता है, वो धर्मी क्या है, फलता फूलता है। और दूसरे धर्म का क्या होता है, ये इतिहास के एक अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कभी बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है ये। फिर 7वीं 8वीं शताब्दी में उनके यहाँ बड़े बड़े तार्किक हो गए, उस समय हमारे पास नहीं थे।
तो और फिर लोगों को करा, फिर राजा उनके साथ थे तो बल से भी, मतलब बुद्धि से, बल से, हर तरीके, प्रलोभन से, जितने भी तरीके जहां जैसे काम करते हैं उस तरीके से लोगों को कन्वर्ट किया गया। और फिर तो हमने देखा कि दक्षिण भारत से लेके और केदारनाथ तक जितने भी जैनी बीच में आए उनको तलवार की नोक पे उनका, जब जैसी कश्मीर फाइल्स हमने देखी, ये जैनियों के साथ तो जगह जगह पूरे भारत में ऐसी कश्मीर फाइल्स हुई हैं, मतलब बहुत भयावह रूप में, यानी साधुओं को सूलियों पे बिठाया जाता था, नीचे से और सर से सूली निकाली जाती थी। जो नहीं स्ट्रिक्ट रहते थे वो मरना स्वीकार कर लेते थे, और या फिर कुछ भाग जाते थे जंगलों में श्रावक लोग, तो आज भी वो सराक, रंगिया, गोप, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हमें वो भागे हुए जैन मिलते हैं, जो आज भी उन्हीं प्रतिमाओं को पूज रहे हैं। और आज भी मतलब 3 मकार, 5 उदम्बल फल, रात्रि भोजन जो जैनाचार है वो, हालांकि उन्हें पता नहीं है हम जैन हैं, पर प्रतिमाएं वो तीर्थंकरों की पूज रहे। उनके गोत्र भी ऋषभ देव, अनंत देव, आदि देव, शांति देव, वीर देव इस तरीके के हैं। और वो आदिवासी क्षेत्रों में भी रह के हमारे जो अष्टमूल गुण हैं उनका शायद हम जैन देखते हैं आजकल मुख्य धारा वाले, उनसे भी अच्छे तरीके से पालते हैं। तो वो भागे, और कुछ ने मरना स्वीकार करा। तो हजारों हजारों साधुओं को एक एक दिन में सूली पे चढ़ाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इंडिका जो उस समय मैगस्थनीज ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, उसमें है कि हमारी उस समय संख्या आज से 2300 साल पहले 45 करोड़ थी, और आज हम 45 लाख हैं। गवर्नमेंट के आंकड़ों के वैसे होंगे 1 करोड़। तो ये इस तरीके से होता चला जाता है। मंदिर कन्वर्ट किए गए, आप जितने भी प्राचीन मंदिर देखेंगे साउथ से लेके नॉर्थ तक, तो मैं हिस्ट्री का काम करता हूँ तो मैं देखने जाता हूँ, रिसर्च करने जाता हूँ, वो सब मूलतः जैन मंदिर है, आपको वहां पे दिख जाएंगी कहीं ना कहीं प्रतिमाएं। और करोड़ों श्रावकों को कन्वर्ट किया गया। तो इस तरीके से, तो दूसरे लोगों को दोष देने से पहले हम खुद आत्मावलोकन करें कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। क्यों वो राजा, उनको राजाश्रय क्यों मिला? सारे राजा, आपको पता है, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वैदिक लोग 3500 साल पहले ईरान से भारत में आए, और उनको भगवान महावीर स्वामी के काल तक, यानी इतने लंबे समय तक इस देश में शासन करने का मौका नहीं मिला। भगवान महावीर स्वामी के समय हर्यंक वंश के सारे राजा, हर्यंक वंश यानी राजा श्रेणिक की डायनेस्टी, सारे राजा जैन हुए। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश हुआ, उस नाग वंश के भी सारे राजा जैन हुए। फिर नंद वंश हुआ, 9 राजा हुए नंद वंश में, वो भी धनानंद भी जैन था। और फिर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बस वही भगवान महावीर स्वामी का असर खत्म हुआ, आध्यात्म क्या हुआ, गौड़ हुआ, शिथिलाचार आया, तो लोग फिर दूसरे धर्मों की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो बुद्धिज्म, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, वो आजीवक धर्म के प्रति अट्रैक्ट हुए। फिर उनका बेटा था अशोक, वो बुद्धिज्म के तरफ अट्रैक्ट हुआ। ऐसे कर करके ये चीजें फिर हो जाती हैं। तो जब भी हम देखेंगे तो मूल कारण हमारी तरफ से है, वो एक्सटर्नल, जैसे हम कहते हैं ना उपादान कारण और निमित्त, कि इंट्रिंसिक कॉज हम हैं उसकी, कि हमने जब जब भी हम आध्यात्म को गौण करेंगे, है ना, तो ये सारा बाहर का भी गड़बड़ हो जाएगा, शिथिलाचार, और ये फिर लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। क्योंकि यूनिकनेस, हम, मेरे से लोग कई बार शंका समाधान में पूछते हैं कि भाई ये जैन धर्म के बच्चे दूसरे धर्मों में जाके शादी कर, मैं क्यों नहीं करेंगे? भाई आपने सबको एक सा ही तो कर दिया ना, तो फिर उन्हें कुछ यूनिकनेस जब मिलेगी नहीं, तो सब एक से ही तो है। दया दान व्रत तपसील संयम की बात है, तो दूसरे धर्मों में भी पाप का फल हर कोई नरक आदि बताता है, पुण्य का फल हर कोई क्या बताता है, स्वर्ग आदि बताता है। जैन धर्म की यूनिकनेस क्या है कि वो शुद्ध न्याय की बात, शुद्ध न्याय का विषय भूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी बात, वो हमारा क्या है, यूनिक है, वो कहीं नहीं है। अगर हम इसको जिंदा रखेंगे तो अट्रैक्शन बना रहेगा।
फिर कोई जाएगा नहीं, कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ वहां जाकर शादी नहीं करे। लेकिन आप सोचो कि हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, अरे अभी यथार्थ धर्म के ज्ञान के बिना मान लो 1,000 नालायक हैं, तो फिर 10,000 नालायक हो जाएंगे, तो नालायक ही बढ़ेंगे ना। ये कोई उपाय नहीं है पॉपुलेशन बढ़ाना, और ये उपाय सिर्फ ये है कि हम सत्य धर्म को क्या करें, पुनर्जीवित करें, उसको जिंदा बनाएं। आज गुरुदेव की क्रांति हुई, लेकिन अगर हम थोड़े से भी गुरुदेव श्री के मार्ग से 1% भी डेविएट हुए, तो वो 1% डेविएशन नहीं होगा, वो धीरे 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 करके, आज आप पंडित बनारसी दास जी ने 400 साल पहले यही क्रांति करी थी जो गुरुदेव श्री ने करी है। फिर क्या हुआ, आज तेरा पंथ है पर नाम मात्र का, तेरा पंथ था आध्यात्म, आध्यात्म मत कहते थे, तो वो भी गया, और बाहर की जो पूजा पद्धति वगैरह वो भी सब क्या हो गई, दूषित हो गई। नाम बचा है तेरा पंथ, लेकिन उसका प्राण आध्यात्म भी चला गया, और बाहर की जो व्यवस्था थी, जो सात्विक थी और शिथिलाचार रहित थी, पाखंड रहित थी, वो भी सारी क्या हो गई, दूषित हो गई है। तो अगर हम गुरुदेव श्री के मार्ग से भी 1% भी डेविएट हुए, तो ये डेविएट होते होते 100% हो जाएगा, और हम घूम फिर, ये इतिहास है बहुत लंबा, बहुत क्रांतियां हुई हैं 2,500 सालों में, लेकिन वो बस 200-400 साल तक ही जीवित रहती हूँ। जब उसका बहुत अध्ययन करा, तो उससे एक ही समझ आई कि कुछ उस धारा में धीरे 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 क्या होता है, लोग अपनी रुचि के अनुसार जो आगे लोग जुड़ते हैं, वो मार्ग को क्या करते हैं, थोड़ा 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 डेविएट करते हैं, और वो एक समय जाके पूरा हो जाता। संजय जी पूछे। हाँ जय जय। जी। ये आध्यात्म वाली शिथिलता और उससे डिविएशन तो समझ में आ गया, व्यवहार का भी आ गया। जैसे ये प्रश्न कैसे मैं रखूं, कट्टरता भी शिथिलता का कारण है ऐसा मैं, मतलब फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट है, गृहस्थ की दृष्टि से ही बात करें तो कट्टरता जैसे रात मीन्स, में भी खाना अपन जो कट्टरता आई श्रावक मीन इनसे, क्या, तो आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। पता नहीं देखिए मैं सुनिए, गलत समझ तो रहा आज हूँ। आज हमारे आदर्श, अगर हम, कोई एक सामान्य बुद्धि वाला भी जीव होगा ना, तो वो देखेगा कि हमारे गुरु इतनी कठिन चर्या को पालते हैं, इस बल उसको अध्यात्म का भी ज्ञान नहीं है, उसको अध्यात्म की पकड़ नहीं है, पर उसको एक अट्रैक्शन बना रहेगा किस चीज का, कि जैसा हमारे गुरु, हमारे धर्म के लोग पालते हैं वैसा कहीं भी नहीं, हमारे गुरु से ज्यादा कोई तपस्वी नहीं है। तो जब तक शिथिलाचार नहीं होगा, उसकी श्रद्धा बनी रहेगी, और जब वो शिथिलाचार आ जाएगा तो वो कहेगा सब एक से, वो गुरु भी ऐसे हैं, ये गुरु भी ऐसे हैं। तो ये उसका मतलब है कि अगर शिथिलाचार आता है तो लोगों की श्रद्धा उड़ जाती है, क्योंकि फिर बाहर के लोग भी शिथिलाचार कर रहे हैं और हमारे लोग भी शिथिलाचार करेंगे, तो आध्यात्म का तो उसको पकड़ है ही नहीं, है ना। जो बुद्धिशाली लोग होते हैं उनको आध्यात्म की गौणता तोड़ देती है, और जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको ये बाहरी शिथिलाचार, जैसे आज मैं प्रवचनकार हूं, अगर मैं ही दर्शन पूजन ना करूं, मैं ही अभक्ष भक्षण करूं, मैं ही रात्रि भोजन करूं, मैं ही होटल्स में खाऊं, पैकेट बंद खाऊं, या लेदर पहनूं, या जो भी चीजें हैं, तो फिर किसी एक सामान्य व्यक्ति की भी, जिसको आध्यात्म की कुछ भी खबर नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर वो मेरा बाह्य अगर शिथिलाचार देखेगा तो ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो सिर्फ क्या है, बातें ही हैं। ऐसे ही होता है ना, एक इन जनरल तो यही होता है ना। तो ये और दोनों चीजें एक्चुअली ये म्यूचुअल होती हैं, साथ साथ ही चलती हैं, कि आध्यात्म गौण होता है तो शिथिलाचार आता ही है, क्योंकि बाहर का पालना नहीं पड़ता है। जिसको आध्यात्म की मुख्यता होती है उसकी अपने आप कषाय की क्या हो जाती है, मंदता हो जाती, तो अपने आप पलता है। और जो जबरदस्ती पालते हैं तो वो भी सामने वाले को समझ में आता है कि कषाय तो इनकी बहुत तेज है, बस पाल ही रहे हैं, तो वो चीज भी कोई प्रभावित करती नहीं है। तो एक सामान्य जनमानस है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आध्यात्म गौण हो जाता है, इसलिए टूटते हैं कि अभी तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। इससे ज्यादा तो दूसरे लोग आत्मा की और आत्म साक्षात्कार की क्या करते हैं। भाई ये 7वीं सदी में, मैं नाम नहीं ले रहा, जो ये अन्यमति में जो 7वीं 8वीं में जो हुए उनके तार्किक लोग, वो क्यों लोग अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आध्यात्म की बात, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
आदिवाद ख्याल में वेदांत की बात करते थे, क्रियाकांड की नहीं करते थे। वो क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या परमात्मा की बात होती थी, आत्म साक्षात्कार की बात होती, और हमारे यहाँ खत्म हो गई थी। तो जो बुद्धिशाली राजा वर्ग है और जो अधिकारी वर्ग है, मंत्री वर्ग है, वो इसलिए वहां जुड़ गया। और सामान्य लोग कि अरे ये तो बहुत शिथिलाचार हो गया है, ये तो सब सारे काम श्रावकों वाले हो गए हैं, ये तो कोई अंतर ही नहीं रह गया, इससे अच्छा तो वहां है, और वहां पे और भी चीजें हैं। तो इस चक्कर तो बहुत फैक्ट, अभी इसमें समय नहीं है, अदरवाइज में आपको इसमें 10 लेक्चर चाहिए, 2 तो चाहिए ही कम से कम, है बिल्कुल ना।